पत्रकार उत्पीड़न के विरोध में पत्रकारों ने किया प्रदर्शन व सौंपा ज्ञापन। जनपद बलिया में हुए पत्रकार उत्पीड़न के मामले में जनपद बाराबंकी के पत्रकारों ने अपनी आंखों में काली पट्टी बांधकर विरोध जताते हुए कहा कि बलिया के तीनों पत्रकारों को रिहा किया जाए। जनपद बलिया में इंटरमीडिएट अंग्रेजी विषय का पर्चा लीक होने की वजह से जिला प्रशासन बलिया ने 3 पत्रकारों को फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया है, जिससे समस्त पत्रकारों में रोष बढ़ गया है। जिला प्रशासन बलिया व एसपी बलिया द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर 3 पत्रकारों को फर्जी मुकदमे में फंसाकर आरोपी बनाकर जेल भेज दिया गया है। अधिकारियों को बचाकर निर्दोष पत्रकारों को फंसाए जाने के विरोध में बाराबंकी के पत्रकारों ने गन्ना संस्थान बाराबंकी में एकत्र होकर आंखों में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया हुआ जिला अधिकारी को सौंपा ज्ञापन और पत्रकारों ने माननीय मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही ये भी पत्रकारों ने कहा कि यदि इस प्रकरण को प्रदेश सरकार गंभीरता से नहीं लेती है तो ये आंदोलन प्रदेश स्तर तक किया जाएगा। बलिया के डीएम और एसपी ने पत्रकारों को फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भेजा है। यदि प्रदेश सरकार इस मामले में कड़ी कार्रवाई नहीं करती है तो पत्रकार मानने वाले नहीं हैं और बड़ा आंदोलन करेंगे। पत्रकारों में मुख्य रूप से सरफराज, संदीप पटेल, रामानंद गुप्ता, आशीष वर्मा, सत्येंद्र कुमार वर्मा, शंकर वर्मा, राजेश श्रीवास्तव, प्रीति कुमारी, समीर अमरुल्ला, अलीम शेख, अर्जुन कुमार, सतीश कश्यप, बलवंत सिंह, प्रमोद कुमार, रजी, दीपक निर्भय, महमूद, राजकुमार, अरशद, अंकित मिश्रा, बी त्रिपाठी, डीके गोस्वामी, नितेश मिश्रा, मोहम्मद उमेर आदि सैकड़ों पत्रकार रहे मौजूद। वरिष्ठ पत्रकारों को जेल भेज दिया, बिना जांच कराए जेल भेज दिया। आप जानते हैं नियम कानून तो पहले जांच करानी चाहिए। कोई आतंकवादी थे क्या? कहीं भागे जा रहे थे ये लोग क्या? कहीं इनके फरारी की आशंका थी? इनको जेल भेजकर सिर्फ मीडिया को अपमानित करने का काम किया गया है, आवाज को कुचलने का काम किया गया है, जनता की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। हमारे मुख्यमंत्री महोदय कर्मठ है, ईमानदार है और सच की राह पर चलने वाले हैं। उनसे अपील है कि हमारी बात को सुने और इस पर तत्काल कठोर कार्रवाई करते हुए जो भी अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ जांच करवाएं, उन पर कठोर कार्रवाई करें और उनको जेल भेजे जाने का काम करें। तभी ये पत्रकार आंदोलन शांत होगा और हम शांत बैठेंगे। आगे क्या रणनीति अगर नहीं सुनी गई? हमारी रणनीति है कि ये आंदोलन जारी रहेगा। हमने देखिए हाथों पर काली पट्टी बांध ली है और ये बंधी रहेगी कम से कम 1 सप्ताह तक, या जब तक हमें हमारे साथियों को जेल से रिहा नहीं किया जाता है जो बलिया में जेल भेजेंगे। देखिए, हम काफी सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, कभी भी इस तरह से धरना प्रदर्शन नहीं किया, कभी आंखों में पट्टी नहीं बांधी। लेकिन इधर कुछ सालों से जिस तरह से पत्रकारों के ऊपर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, उनको जेल भेजा जा रहा है, उनके बच्चों को भीख मांगना पड़ रहा है, कहीं न कहीं बहुत बड़ी ये जो है हम लोग के खिलाफ साजिश हो रही है। 14 सितंबर अब जिस तरह से काम करता था अब वो नहीं काम कर पा रहा है। अभी बलिया में जिस तरह से पत्रकारों के ऊपर आरोप लगाया गया कि उन्होंने पेपर आउट करके उनको जेल भेज दिया गया, तो एक साजिश के तहत हमारे ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ के जो प्रशासन है, जो बलिया का प्रशासन है और उत्तर प्रदेश के और भी जिले हैं, वहाँ पे जिस तरह से पत्रकारों को उत्पीड़न हो रहा है, तो एक बहुत गंभीर मामला है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर डीएम ने बचाने के चक्कर में जो मुकदमा दर्ज कराया है, वहाँ के लोगों ने, एसपी ने मुकदमा दर्ज कराया, क्यों नहीं डीएम के ऊपर कार्रवाई हुई? क्योंकि सबसे पहली जिम्मेदारी तो पेपर आउट करने की जिम्मेदारी जो होता है उसकी जिम्मेदारी तो डीएम की होती है, क्यों नहीं डीएम के ऊपर कार्रवाई हुई? तो सवाल है कि बलिया डीएम के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए और जो वहाँ के पत्रकार हैं उनको छोड़ना चाहिए। अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो बाराबंकी के हर प्रदेश के हर जिले के पत्रकार काली पट्टी बांधेंगे आंखों में और प्रदर्शन करते रहेंगे। और सच्चाई है, पत्रकार अगर कोई खबर लिखता है उसके पीछे सच्चाई होती है, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता है अधिकारियों को, वो सरकार को बदनाम करने के लिए काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं योगी जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करना चाहिए। जिस तरह से गाजियाबाद में औरैया में डीएम को सस्पेंड किया गया, बलिया की भी मांग है कि बलिया के डीएम को सस्पेंड किया जाए। जब तक के बलिया के पत्रकार जेल से नहीं छूटेंगे तो हम लोग विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। सभी वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार संपर्क हम लोगों की हो रही है और भी जिले से। तो ये जो मांग हम लोगों की है, जो बलिया में जिस तरह से पत्रकार पर कार्रवाई की गई है बिना जांच के, क्योंकि शुरुआत से ही यही निर्देश है कि अगर कोई मामला पत्रकार पर आता है तो प्रथम दृष्टया उसकी जाँच होनी चाहिए, जाँच के बाद ही कुछ कार्रवाई। लेकिन वहाँ पर तो एक तरह से तानाशाही देखने को मिला है। लगातार जो है
देख रहे हैं कि प्रदेश में और देश में पत्रकारों पे हमले हो रहे हैं, निहत्थे। हम लोग क्या है कि भाई अगर हम कलम से लिख दे रहे हैं तो आप पे इतनी बड़ी मुसीबत आ रही है, तो कहीं ना कहीं हम लोग सच्चाई लिखते हैं तो उसकी खामियाजा हम भुगत रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है रुकने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। ये मांग भी है हमारी सरकार से, अगर इस मामले पे ज़्यादा जल्दी खुलासा नहीं होगा तो ये आंदोलन जो है पूरे प्रदेश और देश में बड़ा स्तर पे होगा। ऐसा लगता नहीं पत्रकारों के लिए कोई कानून बना है? लगातार कहीं पर पत्रकारों पर हमला होता है या कहीं पर पत्रकारों को लगातार इस तरह के आंदोलन। देखिए, आंदोलन होते हैं और तमाम सारी नियम कानून भी हैं, लेकिन नियम कानून कितना प्रशासनिक जो अधिकारी है वो कितना मानते हैं, तमाम सारी चीज़ें नियम हैं, कौन से नियम नहीं है। दर्जनों नियम बने हैं पत्रकार के हित के लिए, लेकिन उन नियम का पालन कौन करवाता है? किसी भी मामले में आप देखिए कि कई मामले पुराने ले लीजिए, पत्रकारों पे जो अटैक हुए, हमले हुए, उनकी हत्याएं हुई हैं, जांच तो वही लोग करते हैं ना, नियम का पालन तो वही लोग करवाते हैं। कहीं ना कहीं हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो क्या कर रही हैं? पत्रकारों पे हमले हो जाते हैं और जो है उनकी हत्या हो जाती है, बाद में जांच रिपोर्ट क्या आती है, कहीं ना कहीं उस मामले को गुमराह करके फिर दिखा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पे एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और एक कमेटी बननी चाहिए कि पत्रकार की जो जांच वो हाई लेवल पे होनी चाहिए, क्योंकि जो प्रशासन है भाई प्रशासन इन्वॉल्व होता है और उसी को जांच मिलती है। तो हमारी यही मांग है कि जो जांच हो वो स्वतंत्र एजेंसी से हो, जिससे पत्रकार को इंसाफ मिल सके। ये कोई बात नहीं होती, सबसे बड़ी बात ये होती है आंदोलन का एक सांकेतिक हमारा एक कार्यक्रम था। सिर्फ हमारा उद्देश्य ये है कि ये पत्रकारों की आवाज़, जो पत्रकार लगातार दूसरों की आवाज़, ये वही स्थान है जहां से बाराबंकी के तमाम शोषित पीड़ितों की आवाज़ यही पत्रकार उठाते हैं। और आज उसी माइक आईडी के सामने हम पत्रकारों को अपनी समस्या उठानी पड़ रही, तो कहीं ना कहीं ये विचारणीय बिंदु हो जाता है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, माना जाता है। और आज मैं इस तमाम माइक आईडीज़ के सामने से एक आह्वान उन पत्रकारों से करना चाहता हूँ जो प्रशासन के सामने सदैव झुके रहते हैं। उनको मैं बताना चाहता हूँ कि सिर्फ झुकना ही पत्रकारिता और सिर्फ बटरिंग करना ही पत्रकारिता नहीं होती है। इस सच का साथ दीजिए। कल आज बलिया में हुआ है, कल आपके साथ होगा, और ऐसा नहीं है, भूत भविष्य में हम लोगों के साथ ये घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं से हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। और प्रशासनिक तौर पर मैं सीधे से अगर बात कहूँ एक पत्रकार के तौर पर, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो दूसरी बार सत्ता में आए हैं, उनका कहीं ना कहीं पत्रकारों ने भी सपोर्ट किया है। तो पत्रकार भी इस तरह से आशा करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जितना स्वच्छ नीति अपनाते हैं, जितनी साफ नीति के हैं, उसी नीति से वह इस मामले में हस्तक्षेप करें। कहीं ना कहीं इसमें पत्रकार की गलती नहीं निकल कर आएगी, बल्कि उस पत्रकार को दबाने की बात जरूर निकल कर सामने आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।